ओम शांति। मनसा सकाश देने की सेवा, उसकी विधि और उससे प्राप्तियां। वर्तमान समय बाप दादा का इशारा है, मनसा सकाश देने की सेवा बढ़ाते चलो, क्योंकि निकट भविष्य में हमारे सामने बहुत विकट परिस्थितियां आने वाली हैं और उस समय हमें अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देना होगा। अनेक आत्माएं हमारे से शांति और शक्ति चाहेंगे और हमें अपने शक्तिशाली स्थिति के माध्यम से उन्हों को शांति शक्ति प्रदान करनी होगी। तो जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। जो हमारी दादियाँ या दादाएं मनसा सेवा करते, उनको बहुत पॉजिटिवली सफलता मिलती हैं। तो ये बात सोचने की है कि उन्होंने कौन सा साधन मनसा सेवा करने के लिए प्राप्त किया था, उस पर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। मनसा सेवा में अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, मनसा सेवा करने का साधन मेरा इतना शक्तिशाली नहीं है। दूसरा कारण, मनसा सेवा करने के अनुभव मेरे पास उतने नहीं हैं जितने चाहिए। लेकिन ये हमें सोचना है कि दादियों ने जो सफल मनसा सेवा करने का साधन उपलब्ध किया है, उसके लिए उन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया था। तो दादियाँ जब यज्ञ में आई तो उन्होंने हड्डी हड्डी सेवा की। दधीची ऋषि के समान यज्ञ में हड्डियां स्वाहा की। तो कर्मणा सेवा के द्वारा उन्होंने अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की। परिणाम स्वरूप उनके बोल में बल आने लगा, वाणी में वीणा बजने लगी। तो वाणी के द्वारा अनेक आत्माओं की उन्होंने सेवा की और अनेक आत्माओं की दुआएं उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद उनकी मनसा शक्तिशाली हो गई। जो शक्तिशाली मनसा से वो सफल सकाश देने की सेवा करते रहे। तो कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा हम कर सकते हैं और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। मनसा सकाश देने की सेवा हमें विश्व सेवाधारी बनाता है।
मनसा सेवा करना अर्थात वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। अभी रिटेल बिजनेस करने का समय समाप्त हो चुका है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में आप करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। ये बाबा के बोल हैं। परिस्थितियां इतनी नाजुक होगी, जो हम वाचा कर्मणा सेवा करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल बोल बाला होगा मनसा सेवा करने का। अभी एक बात गंभीरता से सोचने की है। आने वाले विकट समय में क्यों मनसा सेवा का ही बोल बाला होगा, वाचा कर्मणा सेवा करने के लिए मार्जिन नहीं होगी। इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक छोटी बच्ची बहुत बीमार है, उसकी माँ उसको स्वस्थ करना चाहती हैं और ट्रीटमेंट देने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं। नेचुरोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर सभी तैयार हैं। लेकिन बच्ची बहुत तड़प रही है, सांसें गिन रही हैं, तो माँ उसको कौन से डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट देने के लिए सजेस्ट करेगी? सभी डॉक्टर उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगी और उनको कहेगी इनको इंजेक्शन के द्वारा दवाई दो। वो इंजेक्शन के द्वारा दवाई सारे शरीर में फैलेगी और जल्दी ही बीमारी ठीक होगी। इससे आगे आने वाले समय में माया के सीरियस पेशेंट हमारे सामने होंगे और हमें शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा हमें उनको शांति शक्ति देनी होगी। हम कहेंगे राजयोग का अभ्यास करो, आपको शांति मिलेगी। वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहने का भाव है, मनसा सेवा का बोल बाला होगा। सफल सकाश देने की सेवा करने के लिए हमारे पास पवित्रता का बल और योग बल प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र तथा शक्तिशाली संकल्प में वो ताकत होती है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा के पास शांति शक्ति ले जाने की क्षमता रखते हैं और उनको शांति शक्ति हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए सफल मनसा सकाश देने की सेवा करने के लिए हमारे पास मनोबल इकट्ठा करना जरूरी है। मनोबल अगर शक्तिशाली होगा तो सफलता हमें मनसा सेवा में अवश्य मिलेगी। तो मनोबल जमा करने के लिए हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। अगर इन 5 बातों पर दिल से अभ्यास करते रहेंगे तो परिणाम स्वरूप आपके पास मनोबल इकट्ठा होता जाएगा और आप बेहद की मनसा सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। पहली बात, मनोबल जमा करने के लिए आवश्यकता है सदा समान के सिंहासन पर बैठे रहना।
क्योंकि हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। अथाह शक्तियां सुषुप्त रूप में होती हैं। तो सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम केवल सोमान ही करता है और कोई दूसरा तरीका उसके लिए नहीं है। हमने देखा, उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। हमारी दादियाँ जब यज्ञ के शुरू में छोटे बच्चे और बच्चियों के रूप में बाबा के पास आईं, तो बाबा ने सबसे पहला काम क्या किया? उनका अनेक जन्मों से गिरा हुआ जो सामान था, उस सामान को बाबा ने ऊंचा उठाया। बाबा ने उनको स्मृति दिलाई कि आप दुर्गाएं हो, अनेक आत्माओं की दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गाएं हो, अनेक आत्माओं की काली माँ को मिटाने वाली महाकाली हो। आप तपस्विनी हो, आप राज ऋषि हो, आप विश्व के आधार मूर्त हो। तो जिन आत्माओं ने सोमान को मेंटेन किया, उन्हों की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो गईं और वो हमारी दादियाँ जो छोटी छोटी सिंपल रूप में दादियाँ थीं, वो सारे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए सफल हुई, बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंजेस देने लगी। तो ये है सोमान का चमत्कार। तो ऐसा तालियां बजाओ जरा। सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम केवल सोमान ही करता है। इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? हनुमान इतना शक्तिशाली था जो अपने हथेली पर ही पर्वत उठाकर लेके आया। तो ऐसा बलशाली, ऐसा शक्तिशाली बनने के लिए अनुमान को मिटाना होगा और सोमान को जगाना होगा। तो सबसे पहली बात है, सोमान के सिंहासन पर डटे रहना, बैठे रहना। तभी हमारी सोई हुई शक्तियाँ, सुसुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और आत्मा में आध्यात्मिक शक्तियों की लेवल बढ़ने लगती हैं। दूसरी बात, मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है पवित्रता के शक्ति को बढ़ाने की। अखंड पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा में संपूर्ण पवित्रता अनुभव करते रहें। थोड़ी भी अगर अपवित्रता होती है तो हम सफल सकाश देने की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरे बुद्धि में केवल एक शिव बाबा हो, कोई दूसरा व्यक्ति और वैभव न हो, किसी भी व्यक्ति के तरफ रिंचक मात्र भी झुकाव न हो, आकर्षण न हो, तो इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो पवित्रता को ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो कहाँ से निकला है? ब्रह्मा बाबा के नाम से ब्रह्मचर्य शब्द निकला है। अर्थात ब्रह्मा बाबा की पवित्रता की शक्ति उतनी ऊंची थी, सारे संसार में किसी भी धर्मात्मा की, पुण्यात्मा की, महान आत्मा की नहीं थी। सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मा बाबा बने और सबसे ऊंची बढ़कर पवित्रता की शक्ति को उन्होंने मेंटेन किया, इसलिए पवित्रता को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो हमें भी ऐसी ब्रह्मा बाबा के समान पवित्रता की शक्ति को मेंटेन करते जाना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है।
भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि से भी हमें ऊपर उठना है और हम दोनों आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक शिव पिता की प्यारी संतान हैं। ऐसी दृष्टि मेंटेन करेंगे तो ऐसी श्रेष्ठ पवित्रता की स्थिति सहज रीति से मेंटेन कर सकेंगे। एक बात ध्यान में रखना है, अगर किसी के तरफ थोड़ा सा भी आकर्षण होता है तो फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है और फैमिलियरिटी हमें ईश्वरीय सुखों से बहुत दूर रखती हैं और योगाभ्यास में जो गहन अनुभव हमें करने होते हैं उससे हम वंचित रहते हैं। इसलिए पवित्रता की शक्ति को हमें अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। पवित्र आत्माओं को एक बहुत सुंदर गिफ्ट परमात्मा से मिलती हैं। पवित्र आत्माओं पर परमात्मा प्यार सदा बरसता रहते हैं और पवित्र आत्माओं को वॉइसलेस वायरलेस सेट परमात्मा से प्राप्त होता है। वो जब चाहे परमात्मा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करके प्रभु के साथ विभिन्न लीलाओं की अनुभूति कर सकते हैं। तीसरी बात, मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है फरिश्ता स्थिति को अच्छी तरह से अनुभव करते रहना। हम देखते हैं विदेश में अगर आप जाएंगे, घर घर में एंजल्स की यादगार पाई जाती हैं। क्यों, क्या बात है? हम बाबा के बच्चों ने एंजल्स के रूप में सारी मानवता को साल्वेशन आर्मी बनकर साल्वेशन दिया है, मानवता की सेवा की है। उसकी यादगार आज तक भी फरिश्तों के रूप में और भारत में परियोग के रूप में और देवताओं के रूप में पाई जाती हैं। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति को हमें अनुभव करते जाना है। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करने वाला। फरिश्ता अर्थात फरिश्ता फर्शवासियों से और फर्श से वस्तु वैभव से कोई रिश्ता नहीं, यहाँ तक कि अपने देह से भी रिश्ता नहीं। सारे रिश्ते भगवान के साथ अनुभव करना, इसको कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला में उड़ते रहने वाला। जैसे फ्लाइंग सासर उड़ती रहती हैं, ऐसे फरिश्ते हमेशा फ्लाइंग एंजल के रूप में उड़ते रहते हैं और बेहद की सेवा करते रहते हैं। तो उसमें फरिश्ता स्वरूप के द्वारा हम सारे विश्व में किसी भी कोने में जाकर बेहद की सेवा कर सकते हैं। लेकिन फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना होगा। हमारा फरिश्ता स्वरूप कैसा है, उसका आकार, ये जो स्थूल शरीर है उसका आकार वैसा ही है। केवल अंतर इतना ही है, ये स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और वो दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर है, लाइट का शरीर है। दूसरी बात, फरिश्ता स्वरूप में 3 बातों की संपन्नता होती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। ये 3 बातों की संपन्नता उसमें अनुभव होती हैं। और फरिश्ता अर्थात उसकी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परमात्मा के साथ परम धाम में
ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ निरंतर जुटी रहती हैं और फरिश्ता अर्थात बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्य ताजधारी अनुभव करना, ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है। और मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे शेक हैंड करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, जब मेरे समान बन जाओगे तो मैं आपको शेक हैंड करूंगा। तो मेरा ही फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है। इस युक्ति को अपनाते हैं तो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप तेजी से हम अनुभव करते जाएंगे और मनसा सकाश देने की सेवा में अनुभव उसको यूज करते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने कुछ वर्ष पहले स्पष्ट कह दिया है, आगे फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्यों भाई, क्या बात है? क्योंकि बाबा हमें सारे विश्व की बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस देना चाहते हैं। और जो फरिश्ता स्वरूप को निखारते जाएंगे उन्हों को ये गोल्डन चांस, बेहद की सकाश देने की सेवा करने का चांस मिलता जाएगा। इसलिए फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। चौथी बात, मनसा सेवा करने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें याद का चार्ट रखकर याद को बढ़ाते रहना जरूरी है। याद में एकाग्रता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। बाबा मुरली में कहते हैं, मुझे 8 घंटा कम से कम याद करो। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? उसके पीछे क्या राज हैं, इस बात को हमें समझना होगा। हम सवेरे शाम योगाभ्यास करते हैं, 2-4 घंटा अच्छी तरह से बाबा को याद करते हैं। जितनी शक्तियाँ बाबा से प्राप्त करते हैं उतनी शक्तियाँ सारे दिन भर में हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे मन में हजारों संकल्प सारे दिन भर में अपने लिए, दूसरों के लिए, कारोबार के लिए, सेवा के लिए चलते हैं। तो जितनी शक्तियाँ जमा करते हैं उतनी शक्तियाँ खर्च होती हैं। जब तक शक्तियों का जमा का खाता नहीं बढ़ता है तब तक ऐसी सकाश देने की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद का चार्ट हमें रखना है, मन और बुद्धि पर पूरा नियंत्रण करके बाबा से कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जब बाबा से कनेक्शन होता है तो शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है और आत्मा के पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ने लगता है। और उसके साथ हमें ध्यान देना है, याद में एकाग्रता को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। जितनी संपूर्ण एकाग्रता हम बढ़ाते जाते हैं उतनी याद शक्तिशाली बनती जाती हैं। और शक्तिशाली याद में ही हम बाबा से थोड़े समय में बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है, क्योंकि हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन जब कारोबार में आते हैं तो थोड़ा सा कभी रोब आता है और छोटी छोटी बातों में हमें फीलिंग आती है। तो ये विकारों के अंश वंश अभी भी आत्मा में हैं।
उसको हमें हटाना होगा। अब खुद के ही बीमारी में हम फंसे हैं तो और आत्माओं की बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकेंगे, कैसे उनको सहयोग दे सकेंगे। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात, मनोबल को जमा करने के लिए किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अशुभ भावना, अशुभ कामना न हो, नेगेटिव भावना न हो। अगर होगी तो मनसा सेवा सफलतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। इतनी ये बात क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हमें गहराई से विचार मंथन करना होगा। क्योंकि जिसके प्रति हमारी नेगेटिव भावना होती है, उस आत्मा के प्रति हमारे मन में व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प बहुत चलते हैं। परिणाम स्वरूप आत्मा की बहुत ऊर्जा उसमें नष्ट होती है। एक प्रकार का ये लीकेज है। एक तरफ बाबा से शक्तियां लेते रहते हैं और लीकेज के द्वारा शक्तियां खत्म होती जाती हैं, तो जमा कैसे होगा? और जब तक जमा नहीं होता है तब तक दूसरों को दान हम शक्तियों का नहीं दे सकते हैं। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मेरे दिल में शुभ भावना पनपती रहे, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। शुभ कामना और शुभ भावना रखने का चश्मा हमें पहनना है। हर एक आत्मा में विशेषता है। इस संसार में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें विशेषता नहीं है। चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, आखिर भी तो मनुष्य का जन्म उसकी मिला है, कुछ तो विशेषताएं हैं। तो हमें विशेषताओं का चश्मा देखना है। विशेषताएं जब देखते हैं तो उस आत्मा के प्रति प्यार हमारे दिल में जागृत होता है और शुभ भावना हम सहज रीति से रख सकते हैं। उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप हमें देखना है। ये आत्मा जब धरती पर आई थी तो सतप्रधान थी, संपूर्ण थी, और जब धरती से वापस जाएगी तो सतप्रधान होकर जाएगी। इस युक्ति को अपनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से शुभ भावना हर आत्मा के प्रति मन में रख सकते हैं। अभी मनसा सेवा करने की विधि क्या है, इसको समझना जरूरी है। विधि अगर यथार्थ होगी तो हमें सफलता निश्चित होगी। उसमें 3 प्रकार की विधियां हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी, मनसा सकाश देने की सेवा किसको कहते हैं। मनसा सकाश देने की सेवा करना अर्थात एक तरफ परमात्मा से खजाने लेना और दूसरे तरफ आत्माओं को वो खजाने बांटना, इसको कहते हैं मनसा सेवा करना। हमें अपने जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना है। बाबा जो सागर हैं उनसे माल लेते रहना है और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहना है। बाबा कहते हैं मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, कौड़ी आपको एक खर्च नहीं करना है, और मैंने आपको सतयुग में बादशाह बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? हमें अपने पास से कोई भी शक्ति यूज नहीं करना है, खजाना यूज नहीं करना है। बाबा से लेते रहना है और संसार की आत्मा को देते रहना है। तो ये दातापन का संस्कार सतयुग में हमें राजा महाराजा के, रानी महारानी के सिंहासन पर ऑटोमेटिक बिठा देगा। देखो बाबा हमारे लिए कितना शुभ चिंतक है।
बाबा की इच्छा है मेरा हर एक बच्चा, आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। अभी इस संगम युग में राजा बच्चा अर्थात राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा शासन करता है। तो हमें आत्मा रूपी राजा को समान के सिंहासन पर बैठना है और हमारी जो भी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वयं का राजा बनना है। जो संगम युग में स्वयं का राजा बनते हैं वो सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा ऑटोमेटिक बनते हैं। इसलिए ये शक्तियां देने की सेवा हमें बहुत करनी है। पहली विधि निराकारी स्थिति के द्वारा मनसा सकाश देते रहना। उसके लिए हमें क्या करना है? डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और उसके कारण मेरा आभा मंडल बहुत विशाल बनता जा रहा है और मेरे शक्तिशाली आभा मंडल के द्वारा इस वायुमंडल में पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैल रहे हैं। वायुमंडल को पवित्र बनाने की सेवा, अनेक आत्माओं को सकाश देने की सेवा ऑटोमेटिक होती जाती हैं। इसलिए कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है, लेकिन अंदर से हम पर्पसली ऐसा अभ्यास करें, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, ऐसा अभ्यास करना है ज्ञान सूर्य परमात्मा से सकाश शक्तियों की मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा चारों तरफ वो फैल रही है। दूसरी विधि मनसा सकाश देने की दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा सकाश देने की सेवा करते रहना। कहते हैं इस भक्ति मार्ग में कि नुमा शाम के समय देवताएं इस वायुमंडल में भ्रमण करते हैं। अब कौन से वो देवताएं हैं? हम जो बाबा के बच्चे हैं फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करते हैं। जो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं नुमा शाम के समय विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा ऐसे सकाश देने की सेवा करते हैं। उसके यादगार भक्ति मार्ग में वो लोग मानते हैं। तो हमें क्या करना है? हनुमान की तरह या एरोप्लेन की तरह विश्व के ग्लोब पर उड़ते रहना है और ज्ञान सूर्य बाबा से एक तरफ सकाश लेना है और दूसरे तरफ सारे संसार की आत्माओं को, आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों को उस शक्तियों की सकाश, शांति की सकाश देते रहना है। जितनों को आप सकाश देते रहेंगे उतनी आत्माओं की दिल की दुआएं आपके पास जमा होती रहेगी। संगम युग में हमारी असली कमाई कौन सी है? दुआओं का खाता जमा करना, ये हमारी असली कमाई है। इसलिए इस मनसा सकाश देने की सेवा के द्वारा हमें बहुत दुआओं का खजाना बढ़ाते जाना है, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा के साथ केवल दुआओं का खजाना ही चलता है और उसके आधार पर ही हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। तीसरी विधि विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सकाश देने की सेवा करना। उसके लिए हमें क्या करना है? सीधा परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास में बैठना है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बाबा से शांति लेना है और सारे संसार की आत्माओं को शांति प्रदान करते रहना है। बाबा से शक्तियाँ लेना है और सारे संसार की आत्माओं को शक्तियाँ प्रदान करते रहना है।
तो इस सेवा को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा बहुत हमें सेवा करना है। हमारा बाप विश्व कल्याणकारी हैं, हम उसके बच्चे हैं। हद के कल्याणकारी केवल महाराष्ट्र के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के नहीं, एमपी के नहीं, हम सारे विश्व के कल्याणकारी हैं। इसलिए सारे विश्व के ग्लोब पर हमें शांति शक्ति का शावर डालना है और बेहद की सेवा करना है। अभी मनसा सेवा करने का साधन कौन सी बातों में हम प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी व्यक्ति को बीमारी के समय या कोई भी दुख दर्द के समय मनसा सकाश के द्वारा हम सेवा करके सहयोग दे सकते हैं। जब विश्व किशोर भाऊ थे उस समय ब्रह्मा बाबा ने मनसा सकाश के द्वारा उनको सहयोग दिया था। भाऊ का ऑपरेशन बॉम्बे में होने जा रहा था तो उनको कुछ तकलीफ हो रही थी। बाबा को जैसे मैसेज मिला, बाबा ने भाऊ को इमर्ज किया और बाबा से सकाश लेकर उनको देते रहे। उसके कारण उनको रिलीफ अनुभव होती रही। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को हमें सकाश देना है तो उनको हमें सूक्ष्म वतन में या इस साकारी वतन में फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज करना है। चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, दोनों को इमर्ज कर सकते हैं। जो अज्ञानी अगर वो व्यक्ति होगा तो उसके सूक्ष्म शरीर की लाइट थोड़ी डल होगी, और ज्ञानी अगर हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर की लाइट ब्राइट होगी। अंतर इतना ही होगा। तो हम बाबा से एक तरफ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हैं, बाबा से सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा उस व्यक्ति की ओर जा रही हैं। ऐसा हमें प्रयोग करना है। दूसरी बात, किसी भी आत्मा को हिम्मत और साहस देना है। किसी को भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए अयोग्य लगता है, उसको हमें सहयोग देना है, तो उसको भी हम मनसा सकाश दे सकते हैं और शक्ति प्रदान करके उसके द्वारा वो कार्य सफलता पूर्वक कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमारे संबंधों में कहीं कटुता है, तनाव है, तो उसको हल्का करने के लिए हम मनसा सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। चौथी बात, वायुमंडल को निर्विघ्न बनाने के लिए हम मनसा सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर हम, आप देखा मधुबन में आप जाते हैं, मधुबन में पांडव भवन के गेट के अंदर जाते ही ऐसा लगता है बाबा की शीतल गोद में हम पहुंचे हैं। बहुत सुंदर वहाँ अनुभव हमें होता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल एकदम चार्ज है। तो ऐसा किसी स्थान पर अगर विघ्न होता है तो उस स्थान पर हमें बाबा से सकाश लेना है और उस स्थान पर विशेष सकाश डालना है और निर्विघ्न उस स्थान को हमें बनाना है। ये भी सेवा हम कर सकते हैं। पांचवी बात, बाबा की सेवा को बढ़ाने के लिए या बाबा के यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो उस विघ्न को हटाने के लिए मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश मणि दादी जी के साथ में 30 वर्षों तक रहा। मैंने देखा समय प्रति समय किसी न किसी प्रकार के विघ्न आते रहे, लेकिन दादी जी का एक स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या करना अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य में भगवान को साथी बनाना।
और जिस कार्य में भगवान सर्वशक्तिमान साथी बनता है उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिले, ये हो नहीं सकता है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, बात 1972 की है। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फेयर होने जा रहा था रामलीला ग्राउंड के ऊपर। आधा मेला तैयार किया, 700-800 लोग सेवा कर रहे थे। अचानक गवर्नमेंट का ऑर्डर हमें मिलता है, यहाँ से अपना मेला हटा दो, हमें रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी इस ग्राउंड पर करना है। गवर्नमेंट की ऑर्डर मिली, उसमें कोई चॉइस हमें नहीं हो सकता है। लेकिन प्रकाश मणि दादी जी ने कहा सारी रात जो भी सेवादारी हैं वो सारे तपस्या में बैठ जाओ, और दिल्ली के सारे सेवा केंद्र थे उनको भी कहा सारी रात आप गवर्नमेंट को सकाश दो। तो उस दौरान गवर्नमेंट ने कुछ गुप्तचर भेजे, सीआईडी इंस्पेक्टर भेजे कि जाओ वहाँ क्या चल रहा है देखो। तो उन्होंने आया, देखा यहाँ तो दुर्गा देवी का ओपनिंग मॉडल बना हुआ है, इतनी सेवा, इतना मेला, आधे से जास्ती तो इनका बना हुआ है। तो जैसे उन्होंने मैसेज गवर्नमेंट के पास पहुंचाया तो हमें दूसरे दिन ऑर्डर मिलती हैं कि आप अपना मेला उसी स्थान पर रखो और अच्छी तरह से सेवा करते रहो। हम रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी दूसरे ग्राउंड पर करेंगे। गवर्नमेंट की मंशा को परिवर्तन करना असंभव बात है, लेकिन असंभव को भी संभव करना ये मनसा सकाश देने का रिजल्ट है। छठवीं बात, सेवा की वृद्धि को बढ़ाने के लिए मनसा देने का सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। बाबा के सेवा केंद्र पर किसी बड़े व्यक्ति को वीआईपीस को बुलाना चाहते हैं, उसमें भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। 1983 की बात है, पहली पीस कॉन्फ्रेंस ओम शांति भवन के ओपनिंग के रूप में होने जा रही थी। सबने मीटिंग किया और अमेरिका में जो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रॉबर्ट मुलर हैं उनको बुलाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने साफ कह दिया मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। कोई बात नहीं। जानकी दादी जी एक कमरे में बैठी और बाबा से सकाश लेकर उनको देती रही, सकाश देती रही। बाद में हमें मैसेज आया कि मैं आपके कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ। और वो आए, जैसे वो अहमदाबाद से आबू आ रहे थे, आबू से जा रहे थे, रोड पर जा रहे थे, तो कहते हैं भारत में तो बहुत फ्रीडम है, एक ही रोड पर कुत्ता भी चल रहा है, गाय भी चल रहा है, ऊंट भी चल रहा है, कितना फ्रीडम है, कितनी आजादी है। वो देखकर बड़े खुश हो रहे थे। तो किसी बड़े वीआईपी को बुलाने से अनेक आत्माएं संपर्क में आती हैं और मीडिया के द्वारा बाबा को प्रचार और प्रसार करने की सेवा का बहुत चांस मिलता है। सातवीं बात, कोई भी सेवा केंद्र के वाइब्रेशन को पावरफुल बनाने के लिए मनसा का प्रयोग हम कर सकते हैं। कई बार बहनें कहती है बाबा हमारे सेवा केंद्र पर सेवा नहीं बढ़ती हैं। बाबा कहते हैं सेवा केंद्र के वाइब्रेशन को पावरफुल बनाओ। सेवा केंद्र को शांति का कुंड, तपस्या का कुंड, पवित्रता का कुंड बनाएंगे तो अनेक आत्माएं, सेवा केंद्र मैग्नेट का काम करेगा और अनेक आत्माएं खींची खींची वहां आएगी और बाबा की सेवा बढ़ती जाएगी। आठवीं बात है, प्राकृतिक आपदाओं में जब कोई सुनामी होती है, अर्थक्वेक आती है, उसमें बहुत आत्माएं एक ही साथ शरीर छोड़ते हैं। उस समय जो शरीर छोड़ते हैं वो आत्माएं बहुत दुखी और अशांत होती हैं, शांति और शक्ति की चाहना रखती हैं। ऐसी आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करने का
काम हमारा है। हम शांति देव और शांति देवियां हैं। बाबा ने शांति के सागर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उनसे शांति लेकर आत्माओं को शांति और शक्ति प्रदान करना, ये हमारी सेवा है। ये सेवा भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। 9वीं बात, साक्षात्कार मूर्त बनकर साक्षात्कार कराने के लिए मनसा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के शुरू में जैसे साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे अंतिम समय भी साक्षात्कार की धूम मचने वाली है और बहुत चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते उड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को परमात्मा का परिचय नहीं है। वो दुख दर्द में समस्याओं में फंसे रहते हैं, तो वो सोचते हैं कोई महान आत्मा, कोई फरिश्ता उड़कर आए और मुझे मदद करके इस समस्याओं से निकाल कर चला जाए। तो आगे चलकर हमें साक्षात्कार के द्वारा सेवा करने की बहुत चांस मिलने वाला है। इसलिए संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को हमें निखारते जाना है। और 10वीं बात, बाबा ने कहा है एक बेहद की सेवा करना अभी बाकी है। इन 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा आपने करनी है, क्योंकि आपने ही इन 5 तत्वों को तमोप्रधान बनाया है। तो ये जितना इस बेहद की सेवा में हम मददगार बनेंगे, डायरेक्ट परमात्मा के दिल की दुआएं हमें मिलती रहेगी। इसके लिए हमें क्या करना है? ज्ञान सूर्य बाबा के 5 परम धाम में बैठना है और पवित्रता के सागर से पवित्रता की सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर 5 तत्वों पर वह सकाश पड़ रही हैं और उस सकाश के द्वारा 5 तत्व पावन बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये तत्व एटम से बने हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ये मूवमेंट करता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स होते हैं। तो हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं वो सीधा इलेक्ट्रॉन पर कार्य करते हैं, उसके कारण तत्वों में परिवर्तन आने लगता है। तो दूसरी विधि तत्वों को पावन करने के लिए है। तत्वों को हमें देवी और देवताओं के रूप में इमर्ज करना है। जैसे सूर्य देवता है, उसको देवता के रूप में इमर्ज करना है। बाप दादा से सकाश लेना है और उस देवता को हमें सकाश देना है। धरती माता है, देवी है, तो ऐसे विभिन्न तत्वों को हमें योगदान के द्वारा पावन बनाना है। तो ये मनसा सेवा जो आत्माएं करती रहती हैं, करती रहेगी, उनको एक गिफ्ट परमात्मा से स्पेशल मिलती हैं। कौन सी? ऐसे मनसा शक्तिशाली सेवा करने वाली आत्माओं को सारे कल्प में कभी भी मानसिक बीमारी नहीं आएगी। हमेशा हेल्दी माइंड उनको अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि संगम युग में उन्होंने अपने शक्तिशाली मनसा के द्वारा अनेक कमजोर आत्माओं के मन को सहयोग दिया था शक्तियों का। इसलिए उनको हेल्दी माइंड गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए समय की पुकार है, हमें मनसा सेवा को बढ़ाते जाना है और जितने अनुभव हमारे पास बढ़ते जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी हम बनते जाएंगे और जितनी अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, उतनी ये सकाश देने की सेवा सहज और सरलता से करते जाएंगे। क्योंकि हमें मनसा सेवा के द्वारा प्रजा की पालना, भक्तों की पालना करना है, उन्हों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी हैं,
उनको शक्ति शांति का प्रदान करने वाला होगा। इसलिए ये सेवा हमें बार बार करते रहना है। इसके लिए आवश्यकता है रहम दिल की भावना और दातापन की भावना हमारे दिल में सदा पनपती रहे। रहम दिल की भावना, हमारा दिल कठोर भी ना हो, हमारा दिल कोमल भी ना हो, हमारा दिल रहम दिल हो। कठोर माना किसी के दुख को देखकर हमें उसको अनुभव भी नहीं हो रहा है, इतना कठोर भी नहीं बनना है। कोमल दिल अर्थात किसी के दुख को देखकर उसी में हम बह जाए कि दुखी बन जाए, ये भी नहीं बनना है। लेकिन रहम दिल बनना है, किसी के दुख को समझकर जितना हम सहयोग देना चाहें उसका सहयोग हम दे सकें, उसको कहते हैं रहम दिल होना। और दातापन की भावना भी हमारे दिल में सदा पनपती रहे। हमें अनेक आत्माओं को दाता बनकर क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। दाता माना देने वाला, हमेशा देने वाला, अनेक आत्माओं का भला करने वाला। तो इस प्रकार से मनसा सकाश देने की सेवा को हमें बढ़ाना जरूरी है। अभी हम बहुत अच्छी तरह से इसका अनुभव करने जा रहे हैं, इसलिए एक बार जोरदार अच्छी तरह से तालियां बजाएंगे। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एकदम अलर्ट होके बैठेंगे और बहुत सुंदर योग की अनुभूति और मनसा सकाश देने की अनुभूति हम करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर, इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से डायरेक्ट परम धाम से शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा इस संसार में चारों ओर सकाश फैल रही है। वायुमंडल को सकारात्मक बना रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ।
विश्व पिता की संतान, विश्व कल्याणकारी आत्म ज्योति हूँ। विश्व का कल्याण करना ही मेरा धर्म और कर्म है। भाग्य विधाता विश्व पिता हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। ज्योति सागर महाज्योति परम ज्योति शिव बाबा से सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। और मेरे द्वारा चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्म ज्योति शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही है। इस विश्व के गोले से पार जगमगती हुई आत्म ज्योति उड़ती हुई जा रही। चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही। फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ। जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। उस आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज का चमकीला फरिश्ता स्वरूप धारण किया है। मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। कितना सुंदर हल्का फुल्का यह फरिश्ता स्वरूप है मेरा।
और शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिले दे बच्चे, मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति करना चाहो, सदा आपका स्वागत है। दिए हुए मन मना भाव मंत्र का जाप सारा दिन करते रहो, वरदानी मूर्त बनते रहो। बाप दादा अभी मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं कि प्यारे बच्चे, अभी विश्व भ्रमण करके अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का सकार देकर आओ। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह, विमान की तरह विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से मेरी बुद्धि की तार जुटी है। ज्ञान सूर्य शिव से सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं, और दूसरे तरफ सकाश विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्म ज्योतियों पर पड़ रही हैं। एक खंड के बाद दूसरे खंड के ऊपर भ्रमण करते करते सारे विश्व के ग्लोब पर मैंने भ्रमण किया, और बाबा के सामने वापस आकर विराजमान हुआ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर
मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्राण पिता ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान हैं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में बाबा के समक्ष विराजमान हूं। शांति के सागर शिव पिता से शांतियों की किरणों की बरसात मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शांति की किरणों की वर्षा हो रही है। अनगिनत आत्माएं शांति की शीतलता अनुभव कर रही हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का इस नौमा शाम के समय अनुभव। ज्ञान सूर्य शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तियों की सकाश मौज मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे माध्यम से सारे विश्व के ग्लोब पर पांचों तत्वों पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। मैं आत्मा विश्व सेवाधारी बनकर विश्व पिता से सकाश ले रहा हूं और सारे विश्व को सकाश दे रहा हूं।
सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यार, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में परमात्म मिलन का आनंद ले रही हूं।